ये कहानी एक खूबसूरत से राज्य के राजमहल की है। उस राजमहल में एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत राजकुमारी एला थी। एला की खूबसूरती की तारीफ पूरे राज्य में फैली हुई थी। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। यहाँ तक कि उसकी जितनी सहेलियाँ, उसके जितने जानने वाले थे, सब उसकी रोजाना खूब सारी तारीफ किया करती थी। एला पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन एला के अंदर एक कमी थी। एला बहुत ही ज़्यादा आलसी और कामचोर थी। दिन भर अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ रहा करती थी। वो अपने राज्य में कोई भी काम नहीं करती थी। उसके पिता इस चीज़ से हमेशा चिंतित में रहा करते थे। वो एला को हमेशा इस बात के लिए समझाते थे। राजा के हर बात को वो अनदेखा करके कभी नहीं समझती थी और उनकी बात को इग्नोर करती थी। एक दिन एला तैयार होकर अपने राजमहल में घूम रही थी। तभी एक खूबसूरत सा राजा हैरी उसे देखता है और उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि मुझे एला बहुत पसंद है। वो एला के पास जाता है और एला को बोलता है, क्या आप मुझसे शादी कीजिएगा? एला बोलती है, मैं इसका निर्णय नहीं ले सकती हूँ, मेरे पिता से पूछना होगा। राजकुमार राजा के पास जाके एला का हाथ मांगते हैं। राजा भी एला की कमी को जानते हैं, इसलिए वो राजकुमार से एला की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। एला और राजकुमार की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। एला राजकुमार के राजमहल में जाती है। वो कुछ दिनों तक तो वहाँ सभी से बात करती है, सभी के साथ घुल मिल कर रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने कमरे में अकेले रहना शुरू कर देती है और आलस्य के साथ अपना जीवन बिताती रहती है। राजकुमार इससे चिंतित होकर एला को रोज समझाते थे कि आलस्य को दूर करो ताकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी लोग तुमसे खुश रहें। राजमहल में इस बात की सब जगह चर्चा थी कि राजकुमारी आलस्य भरी हुई थी। एला भी इस बात को एक दिन बगीचे में बैठ के सोच रही थी कि राजकुमार उसे रोज समझाते हैं, उसे अपने इस आलस को दूर करना चाहिए। अब एला कुछ दिन बाद से वहाँ के सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है और राजमहल में वो खुशी खुशी रहने लगती है। अब राजा हैरी और राजकुमारी एला खुशी खुशी अपने राजमहल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एला अब आलसी नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलस्य को हमेशा अपने आप से दूर रखना चाहिए ताकि हमारे आसपास वाले लोग हमसे खुश रहें।